हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। फाइनली इतने टाइम के बाद आज मैं अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। आज का टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। Price and output determination under monopoly and price and output determination under perfect competition, इसके वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। आज का टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली आपको पता है कि जब किसी प्रोडक्ट को एक ही सेलर के द्वारा सेल किया जाता है तो उसको हम मोनोपोली कहते हैं। जब एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही आर्टिकल के लिए, सेम आर्टिकल के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। When a seller charges different prices from the different consumers for the same article, for the same product, that is called price discrimination. फॉर एग्जाम्पल, एक टीवी सेलर है, यदि एक कंज्यूमर से वो सेम टीवी के मॉडल के लिए 30,000 रुपये चार्ज कर रहा है और दूसरे कंज्यूमर से 32,000 रुपये चार्ज कर रहा है तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। या आप जब वेजिटेबल मार्केट में जाते हो और एक आलू बेचने वाला व्यक्ति यदि एक कंज्यूमर को 18 रुपए किलो में आलू देता है, दूसरे को 20 रुपये केजी में, तीसरे को 21 रुपये केजी में, यानी डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट रेट पर अपने आलू सेल करता है तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एक एग्जांपल मैं सर्विस का देना चाहूंगी। जैसे मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इकोनॉमिक्स की ट्यूशन लेती हूं तो एक स्टूडेंट से यदि मैं 2,000 रुपये चार्ज कर रही हूं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट से मैं उसके लिए 1,500 रुपये चार्ज कर रही हूं। मे बी वो स्टूडेंट मेरी फ्रेंड का बच्चा है तो मैं उसको थोड़ा डिस्काउंट दे रही हूँ, क्वालिटी में सेम दे रही हूँ, सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं दो अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग फीस चार्ज करती हूँ तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एक बात और, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स और सेलर्स की नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इंडिविजुअली ना तो बायर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाता है ना ही सेलर। वहां पर सेलर प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं, यानी गिवन प्राइस पर वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है। यदि इम्परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो वहां एक लिमिट तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फिजिबल होता है। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जितना ज्यादा इम्परफेक्शन होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उतना ही ज्यादा फिजिबल होता है। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर उस प्रोडक्ट को बेचने वाला एक ही सेलर है और वो इसलिए अपने प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाता है, प्राइस मेकर होता है और अपने एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। नाउ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल होता है? किस सिचुएशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फीजिबल होता है, पॉसिबल होता है? इट इज बेस्ड ऑन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को इनकम के अकॉर्डिंग रिच एंड पुअर में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है या एक लॉयर है, वो रिच पीपल से अपनी सर्विसेज के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और सेम सर्विसेज के लिए पुअर पीपल से कम प्राइस चार्ज करते हैं। सेम नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। कई बार सेलर
एक ही प्रोडक्ट के नेचर में, उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे एक बुक का जो पेपर बैक एडिशन होता है वो कम प्राइस पर मिलता है कंपैरेटिवली हार्ड बाइंडिंग या सुपर डीलक्स एडिशन के। तो उसकी क्वालिटी या नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, तो इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। या यदि हम सर्विसेज की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में यदि आप ऑफ सीजन में हिल स्टेशन जा रहे हो तो आपको सेम होटल के लिए, सेम रूम के लिए कम प्राइस देना पड़ता है, क्योंकि उस समय इतना रश नहीं होता है, डिमांड ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यदि आप पीक सीजन में जा रहे हो तो आपको सेम रूम के लिए ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि आप सपोज जीन्स है, जीन्स को नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में यदि डिवाइड किया जाता है तो नॉन ब्रांडेड जीन्स के प्राइस कंपैरेटिवली कम होते हैं ब्रांडेड जीन्स के। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी में डिफरेंशिएट करके भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है एज, जेंडर एंड स्टेटस ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वहां पर विमेन से या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से कम फेयर चार्ज किया जाता है कंपैरेटिवली अदर पीपल के। सेम यदि रेलवे में टिकट बुक की बात होती है तो वहां पर चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन्स के जो टिकट होते हैं वो कम रेट पर होते हैं कंपैरेटिवली अडल्ट्स के। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सर्विस। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सेलर किस टाइम में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपने कई बार देखा होगा, यदि आप सिनेमा हॉल्स जाते हो तो वहां पर कई सिनेमा हॉल्स, पीवीआर्स डे टाइम में आफ्टरनून शोज के लिए कम टिकट का प्राइस कम रखते हैं कंपैरेटिवली इवनिंग एंड नाइट शोज के। तो टाइम ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल सिचुएशन। कई बार सेलर मार्केट को ज्योग्राफिकल के आधार पर डिवाइड कर देता है, जैसे होम मार्केट और फॉरेन मार्केट। तो होम मार्केट में वो अपने सेम प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइस चार्ज करता है और फॉरेन मार्केट में अलग प्राइस चार्ज करता है। इसी तरह कई बार बैरियर्स होते हैं। भाई, आपको यदि पता भी है कि वो फॉरेन में सेम प्रोडक्ट के लिए कम प्राइस चार्ज कर रहा है, फिर भी आप फॉरेन तो नहीं जाओगे ना सेम प्रोडक्ट को खरीदने। तो कई बार वहां पे बैरियर्स लगे होते हैं कि आपको पता भी होता है लेकिन फिर भी आप जहां पर रह रहे हो और वो आपसे उस प्रोडक्ट के लिए जितना प्राइस चार्ज कर रहा है, यू हैव टू पे दैट। इसके अतिरिक्त लोकल का ही एग्जांपल लेते हैं। यदि दिल्ली है या हैदराबाद है तो एक प्रोडक्ट के लिए यदि दिल्ली में कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है और सेम प्रोडक्ट के लिए हैदराबाद में ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो ज्योग्राफिकल बेस पर मार्केट को डिवाइड कर दिया गया है और इसके बेस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड लीगल सैंक्शन। प्रोडक्ट के यूज के बेस पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। जैसे रेलवे कंपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड स्लीपर क्लास होता है। डेस्टिनेशन ट्रेन का सेम है लेकिन फिर भी वहां पर फर्स्ट क्लास में ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं और इसलिए फर्स्ट क्लास का किराया ज्यादा होता है, सेकंड क्लास का कंपैरेटिवली कम होता है और स्लीपर क्लास का और भी कम होता है। तो उसके यूजेस, प्रोडक्ट के यूजेस के बेस पर जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सेम यदि आप फ्लाइट से जर्नी कर रहे हो तो वहां पर इकोनॉमिकल क्लास का टिकट कम होता है, कम रेट पर होता है कंपैरेटिवली बिजनेस क्लास की, क्योंकि बिजनेस क्लास में आपको ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं कंपैरेटिवली इकोनॉमिक क्लास के। सेम कई बार लीगल सैंक्शन की वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है
वो डोमेस्टिक यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए कम चार्ज करती है, कंज्यूमर से डोमेस्टिक यूज के लिए कम पैसा चार्ज किया जाता है, और कमर्शियल यूज के लिए यदि वही इलेक्ट्रिसिटी आप कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो उसके लिए ज्यादा पैसा चार्ज किया जाता है, तो लीगल सैंक्शन के बेस पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल होता है। In the next video, I will explain kind of price discrimination. Till then, bye. Take care.